व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम असेसमेंट ऑफ आइज पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास हेल्थ असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम आइज की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने किस तरह आइज की असेसमेंट करनी है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमने आइज के असेसमेंट के दौरान देखने हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आई के असेसमेंट में यूज होते हैं, तो वो टेस्ट कौन से हैं और हमने किस तरह उन टेस्ट को असेसमेंट के दौरान अप्लाई करना है। और हम इस यूनिट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बताएंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ आइज को। तो सबसे पहले हम आई की एनाटॉमी पे थोड़ा नजर डालते हैं कि हमारे पास आईज में नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और उनके फंक्शन कौन से हैं। तो फिर आगे जो है हमारे लिए इजी होगा आईज के असेसमेंट के दौरान, कि तब हम इजीली मालूम कर सकेंगे कि आया ये आई हमारे पास नॉर्मल है या इसमें एबनॉर्मलिटी है या कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमारे पास है कि आई कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स आर ट्यूनिक्स। हमारे आइज के मेन 3 लेयर होते हैं जिनको ट्यूनिक्स भी कहते हैं या ट्यूनिका भी कहते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्क्लेरा, सेकंड हमारे पास है यूविया एंड थर्ड हमारे पास है रेटिना। और इसके साथ हमारे पास आई में जो फ्लूइड होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो नॉर्मली हमारे आइज के 4 मेन एरिया है। पहला लेयर स्क्लेरा, दूसरा यूविया, तीसरा रेटिना और इसके साथ फ्लूइड भी होता है जो कि हमारे पास विट्रस ह्यूमर कहलाता है। अब हमारे पास स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा वाइट फाइब्रस टिश्यू कवर द वाइट ऑफ द आई। क्या है कि स्क्लेरा हमारे पास वाइट टिश्यू है जो हमारे देखो हमारी आंख का जो वाइट रीजन होता है तो उसको कवर करता है। इसको कहते हैं स्क्लेरा, जो आगे आने वाले पिक्चर में फिर मैं आपको दिखा दूंगा। सेकंड हमारे पास जो सेकंड लेयर है यूविया, तो ये मजीद 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट हमारे पास है क्या है? कोरियाइड। कोरियाइड हमारे पास वास्कुलर लेयर है जो ब्लड सप्लाई करता है हमारी आई को। सेकंड आयरस। आयरस हमारे पास सेंट्रल पार्ट है जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जिस किसी का ब्लू होता है, किसी का जो ब्लू आईज होते हैं, किसी के ब्राउन आईज होते हैं तो उसका ब्राउन होता है, किसी के ब्लैक आईज होते हैं तो उसका ब्लैक होता है। तो आयरस दरमियान वाला सर्कुलर पार्ट है। अब आयरस के अंदर भी एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट होता है, उसको कहते हैं प्यूपल। और प्यूपल जो है ये लाइट की तरफ रिस्पांस करता है, शो करता है, रिस्पांस शो करता है लाइट की तरफ। अक्सर जब आप लाइट को आई पे डालोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और जिस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसका प्यूपल आई की तरफ रिस्पांस नहीं शो करता, जिससे ये भी एक कंफर्मेशन है कि इस पेशेंट की डेथ हो चुकी है, तो वहां प्यूपल रिस्पांस नहीं करता। तो प्यूपल यूविया का वो पार्ट है जो आई लाइट की तरफ रिस्पांस शो करेगा। और इसके बाद सिलरी बॉडीज होते हैं जो कि हमारे पास थिक पार्ट ऑफ वास्कुलर पोर्शन ऑफ आई है, जो आयरस और कोरियाइड के दरमियान होते हैं और ये लेंस को अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं। सही है, जिस लेंस पे इमेज बनना है तो उसको अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास आई का है वो है रेटिना। रेटिना जो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई विच रिसीव इमेज फ्रॉम बाय द लेंस। जो लेंस पे इमेज बनता है तो उसको फाइनली रिसीव कौन करता है? रेटिना रिसीव करता है। फिर रेटिना से ये नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है और वो आपको मैसेज देता है कि ये आपने क्या देखा। सही है, तो रेटिना हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है। और इसके बाद विट्रस ह्यूमर क्या है कि वाटरी फ्लूइड दैट फिल मच ऑफ आई हेल्प मेंटेन कर ऑफ कॉर्निया। जो हमारे पास क्या है कि विट्रस ह्यूमर जो है तो वो फिल होता है, आई को फिल करता है। और हमारा जो कॉर्निया है, जो आई का फ्रंट वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा उसमें कर है बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये किस वजह से? ये इस विट्रस ह्यूमर फ्लूइड की वजह से इसने उसको कर को मेंटेन रखा है। अदरवाइज आई आपकी बिल्कुल फ्लैट होती। ये जो आई थोड़ी सी निकली हुई है नॉर्मल आई, तो ये इस विट्रस ह्यूमर फ्लूइड की वजह से होता है।
इस पिक्चर में आप आईज के मेन पार्ट्स देख सकते हैं, फिर आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा जो हमने वहां पे एक्सप्लेन की कि देखो स्क्लेरा हमारे पास वाइट पार्ट है आई का, इसके बाद हमारे पास सेकंड आयरस है, सही है। ये जो देखो पूरा का पूरा ये जो बड़ा बाल की तरफ आपको नजर आता है तो ये आयरस है, और इसके दरमियान वाला छोटा सा जो हमारे पास सर्कुलर है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्यूपल। टीयर ग्लैंड जो होते हैं, टीयर ग्लैंड तो वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं। देखो यहाँ पे जहां से आपके टीयर्स बनते हैं, सही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास आईज के नॉर्मल पार्ट्स हैं। इसके आपको नॉर्मल जो है क्या इसका पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल किस तरह होंगे। स्क्लेरा आपके पास वाइट होगा, सही है। इसके बाद प्यूपल लाइट की तरफ रिस्पांस शो करेगा, कंट्रैक्ट होगा, सही है, जब उस पर लाइट पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आईज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये आई की साइड वाइज जो है पोजीशन है, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि ये ऊपर का लेयर हमारे पास स्क्लेरा है, ये दरमियान में हमारे पास क्या है, आयरस है, यहाँ पे ये लेंस है। इस लेंस को अपने पोजीशन में किसने रखा है, सिलरी बॉडीज ने। ये एंड वाला जो रेड लेयर आपको नजर आता है ये क्या है, ये रेटिना है जिस पे इमेज बनता है। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास क्या है, फ्लूइड आई के अंदर जो फ्लूइड है ये क्या है, ये एक्वस ह्यूमर है, जो यहाँ पे वेट्रस ह्यूमर यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे हो तो ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है जो कार्निया के टर्जिडिटी को, उसके कर्व्स को नॉर्मल रखता है। तो ये हमारे पास क्या है, आई की एनाटमी। अब यहां तक आप लोगों ने आई की एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी फंक्शन पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ आई को। असेसमेंट ऑफ आई में हमारे पास पहले है सब्जेक्टिव कि एनी विजुअल डिफिकल्टी, डिक्रीज एक्विटी, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आया आपको कोई नजर से रिलेटेड, आई साइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपका जो है डिक्रीज एक्विटी किसे कहते हैं, ये विजुअल एक्विटी कहते हैं कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हो, उनके दरमियान डिफरेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हम पूछेंगे कि आया आपकी नज़र में कोई प्रॉब्लम आई। इसके बाद ब्लरिंग ऑफ विजन, क्या आपका जो है चीज़ें आपको धुंधली नज़र आती हैं या क्लियर नज़र आती हैं, तो ये हम पूछेंगे। इसके बाद हम पूछेंगे पेन, कि आपको कोई आई पेन तो नहीं होता, आपकी आंखें कोई दर्द वगैरह तो नहीं करती। इसके बाद हम पूछेंगे स्ट्रैबिस्मस और डिप्लोपिया। स्ट्रैबिस्मस किसे कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस इसे कहते हैं कि जब आप एक चीज की तरफ देखते हो तो एक आंख उस चीज की तरफ देखती है, दूसरी आंख इस तरह नजर आती है कि वो किसी और साइड पे देख रही है, तो इसको कहते हैं स्ट्रैबिस्मस, जो अभी मैं पिक्चर में दिखाता हूं। इसके बाद डिप्लोबिया, डिप्लोबिया कहते हैं डबल विजन, एक चीज आपको दो दफा नजर आएगी, ये भी आपके पास एबनॉर्मेलिटी है, तो इसका भी हम उससे पूछते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हमारे पास स्ट्रैबिस्मस आईज के डिफरेंट टाइप्स हैं कि ये एक आंख एक साइड पे देख रही है, दूसरी साइड पे देख रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। इसके बाद हमारे पास है वाटरिंग ऑफ आईज, डिस्चार्ज और रेडनेस। हम पूछेंगे कि आपके आई से कोई डिस्चार्ज तो नहीं होता, उसके आंसू वगैरह तो ज्यादा नहीं आते, या आपके पास आईज आपकी रेड होती है तो क्यों होती है, कब होती है, सुबह के दिन, सुबह के वक्त होती है या कोई एलर्जी वगैरह की वजह से होती है, तो ये हम पूछेंगे। इसके बाद एनी हिस्ट्री ऑफ आई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई पूछेंगे कि आपने इससे पहले कोई सर्जरी तो नहीं की, इससे पहले कोई आपको इंजरी तो नहीं हुई, तो ये डिफरेंट हम पूछेंगे आई प्रॉब्लम के बारे में। इसके बाद यूजेस ऑफ ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस, हम उससे पूछेंगे कि आप ग्लासेस ऐनक वगैरह तो यूज़ नहीं करते, मतलब स्टडी के दौरान या कोई चीज़ पढ़ने के दौरान जो है आप ऐनक यूज़ करते हो या नहीं करते हो तो कौन सी ऐनक यूज़ करते हो। तो ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम क्वेश्चन जो है ये हम असेसमेंट ऑफ आई में सबसे पहले पेशेंट से करेंगे। इसके बाद हमारे पास है इक्विपमेंट नीडेड, कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट जो हमारे पास आईज के असेसमेंट के दौरान यूज होते हैं। तो पहला हमारे पास है स्नेलन आई चार्ट, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि हम उसको किस तरह यूज करते हैं। इसके बाद ओपेक कार्ड और ऑक्लूड, क्या है कि जब हम इससे एक पेशेंट की एक आई देखते हैं तो दूसरे आई को डांप लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो ये भी आगे आ रहा है पिक्चर में। इसके बाद पेन लाइट भी हम यूज करेंगे जिससे हम प्यूपल रिफ्लेक्शन वगैरह चेक करेंगे।
इसके बाद एप्लीकेटर स्टिक हमारे पास होना चाहिए, जो आगे स्लाइड में आ भी रहा है कि जिस तरह हम जो वो स्नेलन चार्ट, वो अक्सर अगर आप आई साइड चेक करवाने जाते हैं तो वहाँ पे वो बोर्ड के ऊपर जो लिखाई लिखी होती है उसको स्टिक के थ्रू पॉइंट आउट करते हैं कि ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, तो वो एप्लीकेटर स्टिक कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम आईज के इंटीरियर को देखते हैं कि आया आई में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सही है, तो ये इक्विपमेंट है जो हमारे पास आई के असेसमेंट के लिए यूज होते हैं, इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास आ जाता है आई एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, कि अब हम चेक करते हैं आईज को, उसको देखते हैं विजुअली। जनरल अपीयरेंस हम देखते हैं कि जनरली हमारे पास आई किस तरह नजर आती है, वो स्वेल है, वो रेड है, वहाँ पे कोई जो हमारे पास वाटर वगैरह डिस्चार्ज होता है या वहाँ से टेयर वगैरह आते हैं, तो हम जनरल अपीयरेंस चेक कर लेते हैं आई की। इसके बाद कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा हम चेक करते हैं, हमारा आई का जो ऊपर और निचला हिस्सा है इसको कंजक्टाइवा कहते हैं, जो आगे स्लाइड में आ रहा है। तो वो हम देखते हैं कि वो पिंक, मॉइस्ट विदाउट लीजन, वो पिंक भी होना चाहिए, मॉइस्ट भी होना चाहिए, वहां पे कोई लीजन वगैरह नहीं होने चाहिए। ये हमारे पास नॉर्मल कंजक्टाइवा होता है। इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड जो हमारे पास टीयर ग्लैंड को भी कहते हैं, जो स्टार्ट में मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखा भी दिया, तो वो क्या है कि वो उसको हम पल्पेट करेंगे, उसको फिंगर के थ्रू हम टच करेंगे कि वहां पे लुक फॉर एक्सेसिव टेयरिंग तो नहीं होती, मतलब ये कि नॉर्मल से ज्यादा आंसू तो नहीं बनते, वहां से कोई डिस्चार्ज तो नहीं होता, सही है, कोई पस वगैरह आता हो, या उसको जब हम पल्पेट करते हैं तो वो जगह दर्द तो नहीं करती, तो लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड में हम ये चेक करेंगे। इसके बाद स्क्लेरा, स्क्लेरा हमारे पास यूजुअली वाइट होना चाहिए, वाइट स्क्लेरा, आपके आंख का जो वाइट हिस्सा है तो ये वाइट ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ये येलो वगैरह होता है तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। अगर रेडिश वगैरह होता है तो वो अक्सर एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो हम स्क्लेरा भी चेक करेंगे, नॉर्मली ये वाइट होगा। इसके कलर में चेंज आएंगे तो फिर हम देखेंगे वो फिर किसी प्रॉब्लम को शो करेंगे। इसके बाद आयरस जो हमारे पास है ये कलर्ड पार्ट होता है, सही है, लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है वो आगे पिक्चर्स में आ रही है, तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि उसका कलर आपके पास क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कलर होता है, जिसके थ्रू आप फिर साइट वगैरह में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद प्यूपल, प्यूपल राउंड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, उसकी जो डायमीटर है वो 3 to 5 mm होनी चाहिए, और एक आई का प्यूपल दूसरे आई के प्यूपल दोनों सेम होने चाहिए। और प्यूपल क्या किसे कहते हैं तो वो फिर मैंने स्टार्ट में पिक्चर में आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम फिर से वो इसको शो करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो पिक्चर पहले स्लाइड में अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के स्टार्ट पे 5 मिनट में मैंने आपको तमाम चीज़ें दिखा दी आई की। इसके बाद प्यूपलरली लाइट रिफ्लेक्स, darkened room, focus on distinct object, shine light from the side, result in direct light reflex and कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। क्या होता है कि हम पर्सन को डार्क रूम में बिठाएंगे और लाइट के थ्रू हम उसके लाइट उसके आईज पे क्या करेंगे, आईज की तरफ करेंगे, जिसकी तरफ उसका प्यूपल वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये क्या, ये प्यूपलर लाइट रिफ्लेक्स होता है कि आया उस पर्सन का प्यूपल लाइट की तरफ रिस्पांस शो करता है या नहीं करता। देखो ये लाइट रिफ्लेक्स हम इस तरह चेक करेंगे, ये हमारे पास पेन लाइट है जिसके थ्रू हम आईज पे ऊपर लाइट करेंगे और लाइट की मौजूदगी में वो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लाइट की तरफ रिस्पांस शो करेगा। ये हमारे पास कंजक्टिवाइटिस है। देखो ये नीचे वाला लेयर, ऊपर वाला ये हमारे पास कंजक्टिवा होता है, लेकिन अगर ये आपके पास देखो रेडिश है, वहां पे वो फ्लूइड वगैरह भी है, तो डिस्चार्ज भी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन है, इसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये हमारे पास क्या है, लेक्ट्रस स्क्लेरा। लेक्ट्रस स्क्लेरा मतलब कि स्क्लेरा जो आप हमारे पास वाइट होने चाहिए वो यहाँ पे वाइट नहीं है, वो येलोविश टाइप है। और मैंने आपको कहा था कि जब स्क्लेरा आपके पास येलो होंगे तो वो जॉन्डिस वगैरह को शो करेंगे, जो आगे ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। ये हमारे पास है कॉर्नियल ओपेसिटी। देखो स्टार्ट में मैंने आपको बताया
कि कार्निया के पीछे साइड में हमारे पास एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है जो कार्निया के कर्व्स को मेंटेन रखता है। अब अगर वो एक्वस ह्यूमर हमारे पास क्या हो जाए, ओपेक हो जाए, मतलब वो तो होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन अगर वो ओपेक हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास वो कार्निया ओपेक हो जाता है जिससे उस पर्सन को सही से कोई चीज नजर नहीं आती। तो इसको कहते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी। और ये हमारे पास है एक्सेप्टाल्मिया, सीवियर एक्सेप्टाल्मिया। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके आईज जो होते हैं वो नॉर्मल से ज्यादा बाहर निकले होते हैं, इस प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल होता है, इसको कहते हैं एक्सेप्टाल्मिया। तो ये डिफरेंट डिजीज थे जो पिक्चर के थ्रू मैंने आपको दिखाए। और जब आप एसिस करोगे पेशेंट को तो उस दौरान आप क्या करना है, आप इस तरह पॉइंट आउट कर सकते हो कि आपके पास हर एक डिजीज के अपने क्या होंगे, अपने उसके साइंस होंगे, अपने उसके सिम्टम्स होंगे, अपने उसके अपीयरेंस होगी कि आपके कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है या आपके आयरिस में कोई प्रॉब्लम है या प्यूपल रिस्पांस शो नहीं कर रहा या आपके पास स्क्लेरा में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट डिजीज को एसेस कर सकते हैं। अब हमारे पास आई इंस्पेक्शन में एक एकोमोडेशन है, एक कन्वर्जेंस है। एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस, फोकस ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देन होल्ड फिंगर अबाउट 2 इंचेस फ्रॉम पर्सन आईज। आस्क पर्सन शिफ्ट फोकस टू फिंगर, 2 इंचेस नहीं 2 फुट, 2 फीट हमारे पास। फ्रॉम पर्सन आइज आस्क पर्सन टू शिफ्ट फोकस टू फिंगर एज इट मूव क्लोजर टू हिज और हर नोज रिजल्टिंग इन एकोमोडेशन, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट, कन्वर्जेंस, आई मूव इनवर्ड। क्या है कि यहां पिक्चर में आप देख लें कि हम इस तरह फिंगर्स को पेशेंट के सामने रखेंगे और उस फिंगर को उसके आंखों के नजदीक लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से एकोमोडेशन भी होगी, कन्वर्जेंस भी होगा। एकोमोडेशन क्या कि उसका प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा और कन्वर्जेंस उसकी जो आई है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ जाएगी, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर लेगी और जो प्यूपल है वो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट, मतलब वो कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस और ये हमारे पास नॉर्मल है। यहाँ पे दिखाया भी है कि ये आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रख ले कि हमारे पास ये नॉर्मल टेस्ट है जिसमें हम फिंगर्स को पेशेंट के नज़दीक लेकर जाते हैं, उसका प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होता है, इसको एकोमोडेशन कहते हैं, और आई मूव इनवर्ड होती है तो इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है परला। परला किसे कहते हैं, ये हमारे पास प्यूपल जो है हमारे आई का जो प्यूपल है तो उसकी क्या है, उसका रिस्पांस है लाइट की तरफ, उसका फंक्शन है। परला में हम क्या चेक करते हैं, प्यूपल्स के फंक्शंस को चेक करते हैं, उसके किसको, उसके लाइट की तरफ रिस्पांस को, प्यूपलरली रिस्पांस टेस्ट है हमारे पास ये परला, जिसमें हम चेक करते हैं प्यूपल की रिस्पांस को, प्यूपल के फंक्शन को। देखो अगर प्यूपल आपके पास लाइट की वजह से या फिंगर्स नजदीक ले जाने की वजह से कंस्ट्रिक्ट होता है तो ये शो करता है कि आपका प्यूपल नॉर्मल है। इसके बाद हमारे पास है टेस्टिंग विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी किसे कहते हैं, नजर को कहते हैं कि आपकी आई साइट कितना है, किस तरह है। तो 20 फीट डिस्टेंस स्नेलन आई चार्ट में वेयर ग्लासेस। देखो स्नेलन चार्ट आगे पिक्चर में है, यहां पे मैं दिखा दूं, ये स्नेलन चार्ट है। अक्सर आई स्पेशलिस्ट और जहां पे आई साइट वगैरह चेक किया जाता है तो वहां पे हम ये देखते हैं। तो इससे क्या है, इससे हम विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। तो पेशेंट को हम 20 फीट डिस्टेंस पे खड़ा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, विजुअल एक्विटी इज रिटन एज अ फ्रैक्शन। हम जो विजुअल एक्विटी है उसको हम फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं। जो हमारे पास देखो यहाँ पे जिस तरह लिखा है, जो न्यूमरेटर होता है तो वो क्या शो करता है, डिस्टेंस पर्सन स्टूड फ्रॉम चार्ट। ये 20 ऊपर का जो है ये क्या शो करता है, ये उस डिस्टेंस को शो करता है जिस डिस्टेंस पे आपका पर्सन या पेशेंट जो है वो उस चार्ट से दूर खड़ा है। इसके बाद जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो क्या शो करता है, डिस्टेंस नॉर्मल आई कैन रीड द लाइन ऑफ लेटर, कि ये वो डिस्टेंस है जिससे आपकी आई नॉर्मली किसी भी चीज को पढ़ सके। सही है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दो होते हैं। न्यूमरेटर शो करेगा वो चार्ट से पेशेंट का डिस्टेंस, और जो डिनोमिनेटर शो करेगा तो ये वो डिस्टेंस शो करेगा कि उस डिस्टेंस में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं या नहीं।
इसके बाद नॉर्मल नियर विजुअल एक्विटी इज 14 by 14 इंचेस। जो आपके पास दूर विजुअल एक्विटी है तो वो 20 बाई 20 फीट है, कि मतलब अगर आप 20 फीट पे खड़े हो तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, तो ये 20 बाई 20 फीट। और नज़दीक की जो है तो वो 14 बाई 14 इंचेस हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 14 इंचेस नज़दीक जब आप खड़े हो तो आप तमाम चीज़ रीड कर सकते हो। इसके और ज़्यादा नज़दीक आओगे तो फिर भी आपकी विजुअल एक्विटी नॉर्मल नहीं होगी। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि नॉर्मल जो हमारे पास डिस्टिंक्ट विजुअल एक्विटी होती है वो 20 बाई 20 फीट होती है, और जो नियर विजुअल एक्विटी होती है वो हमारे पास 14 बाई 14। तो ये दो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इससे अक्सर आ सकता है इस स्लाइड से एमसीक्यूज। इसके बाद हमारे पास है टेस्टिंग विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड को, हमारी आई की जो फील्ड है कि किस फील्ड में हमारी आई देख सकती है और किस फील्ड के बाहर फिर वो नहीं देख सकती, तो वो हमारे पास विजुअल फील्ड कहलाता है। इसके लिए जो टेस्ट यूज होता है तो वो कन्फ्रंटेशन टेस्ट है, जिसमें 2 to 3 फीट अवे हम किसी पर्सन को क्या कर लेते हैं, उससे 2 या 3 फीट उससे हम दूर उंगली पकड़ते हैं अपनी फिंगर्स, और उसको क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि जहां से आपको आई फिंगर दिखना शुरू हुई उस जगह से और फिर कब तक वो खत्म होती है, उसके बाद फिर आप नहीं देख सकते। तो फिर ये दरमियान वाला जो रीजन होता है ये क्या होता है, ये हमारे पास विजुअल फील्ड होता है। पर्सन कवर लेफ्ट आई, एग्जामिनर कवर राइट। क्या करना है कि पेशेंट का हम लेफ्ट आई कवर करेंगे, एग्जामिनर अपना राइट आई कवर करेगा, और वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे अनकवर्ड आई से। फिर क्या होगा कि लेफ्ट आर्म को फुली एक्सटेंड करेगा, और जो हैंड होगा वो पेशेंट के सामने आपने क्या लेकर आना है, विजुअल फील्ड में लेकर आना है, और फिर उसको आपने क्या करना है, रोटेट करना है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, शैडो पे आपने उसको लेकर जाना है। और पेशेंट से हम क्या कहेंगे, पेशेंट से कहेंगे कि आप हमें बताएं कि कहाँ पे आपको ये फिंगर फर्स्ट टाइम दिखती है, उसके बाद कहाँ पे ये गायब हो जाती है। तो ये क्या है, ये हमारे पास कन्फ्रंटेशन टेस्ट है, जो अभी पिक्चर में मैं दिखा देता हूं। देखो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक आई उसकी कवर होगी पेशेंट की, और हम इस तरह फिंगर को कभी उस साइड पे लेकर जाएंगे तो कभी इस साइड पे, जिसमें हम चेक करेंगे कि इस पेशेंट का हमारे पास विजुअल फील्ड कितना है। उसके बाद हम ऊपर लेकर जाएंगे और फिर नीचे, जो हमने क्या बताता है, जो हमें ये रीजन बताता है कि किस रीजन में ये बंदा देख सकता है। अक्सर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमारे पास कुछ एक्सीडेंट वगैरह की वजह से आई डैमेज हो जाता है, जिसमें विजुअल फील्ड पेशेंट का बहुत कम हो जाता है। उससे थोड़ा सा भी अगर एक चीज साइड पे हो तो फिर उसको नजर नहीं आती। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट स्लाइड है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल फंक्शन। देखो ये जो हमारी आई होती है, हमारी आंख होती है, जिसके थ्रू हम ऊपर नीचे साइड वाइड देखते हैं, तो ये हमारे आई के जो मसल्स होते हैं तो ये उन फंक्शन की वजह से होता है। अब एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल फंक्शन ये हम क्रेनियल नर्व्स चेक करेंगे 3, 4 एंड 6। देखो हमारे जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं तो वो 3rd, 4th और 5th, 6th जो है ये क्या करते हैं, ये आई की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। क्रेनियल नर्व्स का लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डायग्नोस्टिक पोजीशन टेस्ट, फॉलो फिंगर एंड कीप हेड स्टेशनरी, मूव थ्रू 6 व्हील ऑफ गेज, रिटर्निंग टू सेंट्रल स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट व्हील। क्या करेंगे, हम पेशेंट को कहेंगे कि आप सामने बैठ जाएं, अपने हेड को आप स्टेशनरी रख लें, अपनी जगह पे फिक्स रख ले अपने सर को, और सिर्फ आप आंखों के थ्रू उस फिंगर के पीछे आंखों को आप क्या करें, रोटेट करें। तो हम क्या करेंगे, हम उसके सामने फिंगर्स को एक साइड पे लेकर जाएंगे फिर दूसरी साइड पे, जिससे हम ये चेक करेंगे कि आया इस पेशेंट की ये आंख मूवमेंट करती है या नहीं। देखो सर उसका स्टेशनरी रहेगा, हेड उसका स्टेशन रहेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह अपने आंखों को साइड वाइज घुमाएगा, ऊपर और नीचे घुमाएगा, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आया इसके आई के मसल्स और आई के नर्व्स जो इसके आई को मूवमेंट देते हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद
cover test, steady fixed gaze or detect deviation in alignment, corneal light reflex, हमारे पास क्या है हिर्शबर्ग टेस्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेम स्पॉट ऑन ईच आई, कि हमारे पास आपके पेशेंट के दो आंखें जो हैं तो दोनों आंखों से सेम क्या होनी चाहिए, लाइट की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डिफरेंट लाइट रिफ्लेक्ट करती है दूसरा डिफरेंट, ऐसा नहीं होगा। आपके जो दोनों आईज होंगे उस लाइट रिफ्लेक्स दोनों के सेम होंगे, दोनों का सेम आपके पास कॉर्निया के थ्रू लाइट जाएगा और पीपल को सेम वो कंस्ट्रक्ट करेगा। सही है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज है कि ये डिफरेंट यहाँ पे नर्व्स भी लिखे हैं कि देखो सुपीरियर रेक्टस नर्व, क्रीनियल नर्व 3 जो है वो ऊपर आई की मूवमेंट कराता है, लेटरल हमारे पास लेटरल रेक्टस है जो क्रीनियल नर्व 6 है, तो ये तमाम नर्व्स इसके लिखे हैं और ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आई के मूवमेंट के लिए। इसके बाद हमारे पास है ऑप्थेल्मिक एग्जाम, जो हम ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं आईज के इंटीरियर को। डार्क रूम इंस्ट्रक्ट पर्सन टू लुक एट डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड कीप फोकस, होल्ड विद योर राइट हैंड व्हेन इंस्पेक्टिंग राइट आई, लेंस सेट एट 0। क्या करना है कि हमने पेशेंट को डार्क रूम में बिठा देना है, उसके आई पे हमने लाइट रखनी है और अपने राइट हैंड में उस पेशेंट के आई को ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू चेक करना है और जो ऑप्थेल्मोस्कोप का लेंस है उसको हम 0 नंबर पे लेकर आएंगे। उसके बाद बिगिन 15 डिग्री लेटरल टू पर्सन लाइन ऑफ विजन, शाइन ऑप्थेल्मोस्कोप टुवर्ड राइट प्यूपल। हम क्या करेंगे कि वो ऑप्थेल्मोस्कोप 15 डिग्री पे पकड़कर हम उसके पेशेंट के प्यूपल की तरफ लाइट करें, मतलब ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू लाइट जो है वो उसकी तरफ करेंगे, क्या कहते हैं उसके प्यूपल की तरफ, कि आया उसका प्यूपल, एक तो ये है कि उसका प्यूपल हमें दिख जाएगा कि आया उसके प्यूपल के इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। इसके बाद रेड रिफ्लेक्स होता है, रेड रिफ्लेक्स इज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द इनर रेटिना। अगर हमारे पास इनर रेटिना से जो लाइट रिफ्लेक्स होती है, देखो ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू हमने लाइट उसके आईज के ऊपर बाल दी, तो आईज की इंटीरियर रेटिना से जो लाइट रिफ्लेक्स होगी तो वो हमें रेड दिखनी चाहिए। ऑरेंज रेड कलरेशन ऑफ फंडस विजिबल थ्रू प्यूपल, क्या होता है कि प्यूपल के थ्रू जो फंडस है, जो एंटीरियर कैविटी है आई की, तो वो ऑरेंज कलर की हमें नजर आनी चाहिए, जो इस लेक्चर के लास्ट स्लाइड में अभी मैं आपको फिर पिक्चर के थ्रू दिखा दूंगा कि फंडस हमारे पास रेड होना चाहिए ऑरेंज टाइप, और जो हमारे पास रेटिना से जो लाइट रिफ्लेक्स होके आती है तो वो हमारे पास किस तरह होनी चाहिए, वो रेडिश टाइप होनी चाहिए, रेड रिफ्लेक्स होना चाहिए। मूव टुवर्ड पर्सन टिल एग्जामिनर फोरहेड ऑलमोस्ट टच द प्लेस ऑन पर्सन फोरहेड, मूव स्कोप टुवर्ड पॉजिटिव नंबर, इंस्पेक्ट एंटीरियर चैम्बर एंड लेंस फॉर ट्रांसपेरेंसी। क्या करना चाहिए कि हम पेशेंट को इतना नियर बिठाएंगे कि उसके फोरहेड तक हमारा हाथ जा सके, फिर उसके बाद हम ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू उसके इंटीरियर ऑफ आईज में चेक करते हैं, देखते हैं, और हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव नंबर, देखो अब ये ऑप्थेल्मोस्कोप जब आप यूज करेंगे तो उसके ऊपर डिफरेंट नंबर लिखे होते हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर की तरफ लेंस को रोटेट करेंगे और उस ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू हम आईज की लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है तो वो हम चेक करेंगे कि आया वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। इसके बाद रोटेट लेंस बैक टू 0, देन फोकस ऑन रेटिनल स्ट्रक्चर, रोटेट लेंस टू शार्पेस्ट फोकस। हमने क्या करना है, हमने फिर लेंस को जो है 0 पे लेकर आना है जो ऑप्थेल्मोस्कोप का है, उसके बाद हम रेटिना की तरफ चेक कर देखेंगे, उस पर फोकस करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर हमने नजर आ जाए। इंस्पेक्ट ऑप्टिक डिस्क, इफ can't find it follow a vein along and it will lead to disc। क्या करना है कि हमने ऑप्टिक डिस्क चेक करना है, अगर हमें ऑप्टिक डिस्क नजर नहीं आता तो फिर हम उस वेन को फॉलो करेंगे जो हमारे पास ऑप्टिक डिस्क की तरफ जाता है, जिससे हमारे पास जो ऑप्टिक डिस्क है जहां पे हमारे पास पिक्चर्स बनता है तो वो नजर आ जाएगा।
ये हमारे पास क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप है। ऑप्थेल्मोस्कोप के ये पार्ट होते हैं कि ऑप्थेल्मोस्कोप इन लार्ज व्यू ऑफ इनर आई, बीम ऑफ लाइट थ्रू द प्यूपल इल्यूमिनेट इनर स्ट्रक्चर। क्या होता है कि एक तो ये हमारे पास आइज के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स है ये उसको क्या करते हैं, विजिबल करता है। ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू हमारे पास वो विजिबल हो जाते हैं। सेकंड ये है कि इसके थ्रू हमारे पास जो प्यूपल होता है उसके थ्रू लाइट अंदर जाती है, जिससे हमें इंटीरियर ऑफ आई का पता चल जाता है, वो हम देख लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ आकुलर फंडस, जनरल बैकग्राउंड ऑफ फंडस कलर नॉर्मली वेरी फ्रॉम लाइट रेड टू डार्क रेड, डार्क ब्राउन, रेड जनरली करस्पॉन्डिंग विथ स्किन कलर। क्या होता है हमारे पास कि फंडस जो आई की कैविटी है तो उसका नॉर्मल कलर रेड होता है, ब्राउन भी होता है कभी कभार, ये डिपेंड करता है पर्सन की स्किन पे, स्किन कलर। अगर बंदा वाइटस टाइप है तो उसका जो वो क्या होता है फंडस, वो रेडिश टाइप होता है। व्यू शुड बी क्लियर विदाउट लीजन ऑब्स्ट्रक्टिंग रेटिनल स्ट्रक्चर। क्या है कि जब हम अंदर की तरफ देखते हैं आंख में तो क्या हो जाते हैं, हमें सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लीजन्स वगैरह है, कोई एपेसिटी वगैरह है तो ये फिर प्रॉब्लम को शो करेगी। यहाँ पे आप देख ले कि ऑप्टिक डिस्क ऑन नेजल साइड ऑफ रेटिना में होता है। सही, रेटिना की नेजल साइड जो है वहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होता है। इसके बाद क्रीमी कलर, क्रीमी येलो ऑरेंज टूपिंग। जो ऑप्टिक डिस्क है उसका कलर येलो से लेके ऑरेंज हो सकता है और पिंक भी हो सकता है। इसका जो शेप है तो वो राउंड ओल शेप होगा या गोल होगा या अंडे की तरफ उसका शेप होगा। उसके जो मार्जिन होते हैं तो वो डिस्टिंक्ट एंड शार्पली डिमार्केटेड, नेजल एज में बी स्लाइटली फजी। के जो मार्जिन होते हैं ऑप्टिक डिस्क के तो वो सही से मतलब ये है कि क्लियर कट आपके पास सेपरेट होता है वो ऑप्टिक डिस्क। उसके बाद जो उसका नेजल एज है नोज की तरफ है तो वो फ्यूजी टाइप होता है। सही है। इसके बाद physiologic cup is slightly depressed and lighter in color than the remainder of the cup. The cup occupy half of the disc diameter. ये जो हमारे पास कप होता है तो वो डिस्क के हाफ डायमीटर को क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। कप डिस्क रेशियो क्या होता है, when visible physiologic cup is brighter yellow white and width is not more than half disc diameter. जो हमारे पास कप डिस्क का रेशो होता है तो उसका डायमीटर डिस्क से हाफ डायमीटर में होता है और उसका कलर जो हमारे पास होता है वो ब्राइटर येलो से लेके वाइट जो है उसका कलर होता है। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा भी दूं। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास क्या है, ये रेटिना लेफ्ट आई है तो लेफ्ट आई की रेटिना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये ऑप्टिक डिस्क है या फिजियोलॉजिक डिस्क है हमारे पास। सही है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैकुला है। तो ये असेसमेंट ऑफ आई था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। आई की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी का लेक्चर ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहीं से जाकर आप इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे जितनी एक्सप्लेनेशन होनी थी हमने कर ली। इससे ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन हम करते तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।